नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के आज के करंट अफेयर्स एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की इलेक्शन में विजय हासिल की है और वो प्रेसिडेंट घोषित हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रधान सीनियर एडवोकेट श्री M.K. भारद्वाज जी। सर, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में बहुत सारा स्वागत है। नमस्कार सर, आज जन्माष्टमी भी है और आपने कल इलेक्शन भी जीता और नए प्रधान बन के भी आए हैं, तो ग्रेटर जम्मू आपको इस उपलब्धि पे और इस त्यौहार के उपलक्ष्य पे हार्दिक मुबारक देता है। मेरा सर सवाल रहेगा आपको कि आप पहले भी, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये पहले भी 2 बार प्रधान रह चुके हैं, 1999 में और 2012 में। तो सर, ये अब की बार तीसरी बार जब आप प्रधान बने हैं प्रेसिडेंट बार के, तो कितना डिफरेंट है पहले 2 प्रेसिडेंटशिप जो आपने टेन्योर काटे हैं उससे? सबसे पहले तो मैं अपने लर्नर्ड जो मेंबर्स हैं बार एसोसिएशन के, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे नया बार का प्रधान चुना। और सभी व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको आज जन्माष्टमी की भी मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और भगवान कृष्ण जी से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये तरक्की करे, उन्नति करे। आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा, मैं 99 में जब प्रेसिडेंट बना तो मैं बहुत छोटा था, तो हमारी बार की स्ट्रेंथ भी बड़ी स्मॉल थी, लेकिन उस समय बड़े सीनियर लोग हमारी बार के मेंबर्स जो थे वो वकालत करते थे। उन लोगों से सीख के मैंने 1980 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और 20 साल की प्रैक्टिस के आसपास ही मैं प्रेसिडेंट बन गया। तो सीनियर्स का साथ मेरे साथ था। मैंने बहुत अच्छा टेन्योर वो अपना प्रेसिडेंट का निकाला। जहाँ कहीं मुझे दिक्कत आती थी तो मैं सीनियर्स मुझे गाइड कर देते थे, मैं अपना काम कर जाता था। इसी तरह मुझे जब 2012 में मौका मिला तो उस समय भी बार के जो हमारे साथी थे उन्होंने सब, उस समय स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सब मिलजुल करके कोई भी इशू आता था हम उसको रिजॉल्व कर लेते थे। इस बार फ़र्क क्या आया कि पिछले 1 साल से हमारा ऑलमोस्ट 1 साल से कोई बार का नुमाइंदा नहीं था, बार प्रेसिडेंट नहीं, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अनरिप्रेजेंटेड है हर एक स्फीयर में। तो जब इलेक्शन हुई तो मैं ये समझता हूँ, कल ही आपने देखा होगा कि बार में कितना जोशो खरोश था बार मेंबर्स में कि नई बॉडी बन गई है, नए वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कैशियर, सभी ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हो चुके हैं। तो बार जब भी कोई काम करती है, हमारा एक डेमोक्रेटिक तरीका है। पहले हम हर एक इशू को डेलिब्रेट करते हैं ऑफिस बेयरर्स में, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो जनरल हाउस में जाते हैं। आर्बिट्रेरली बार में कोई आदमी कोई भी काम अपने लेवल पे इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार हमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश, हमारी स्टेट जो कोविड जो 19 है पेंडेमिक, इससे बड़ा सीरियसली अफेक्टेड है और इससे बाहर इसकी वजह से जो हमारा प्रोफेशन है इसको बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। मैं आपसे बात करूं कि जब मैं पहले 2 बार प्रेसिडेंट बना तो बड़ा स्ट्रीमलाइंड सिस्टम होता था। इस बार हमें पहले वो भी सिस्टम को भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन वर्क हमारे जुडिशल ऑफिसर्स करते थे कोर्टों में, रजिस्ट्रेशन वर्क चला गया रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास। रेवेन्यू अथॉरिटीज़, उनके ऑफिस आप देखिए बहुत दूर हैं, जिनकी वजह से वकला साहिबान को भी तकलीफ़ होती है। लिटिगेंट्स जो डॉक्यूमेंट अपने रजिस्टर करवाने बेचारे आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो मैं सबसे पहली कोशिश ये करूँगा कि रजिस्ट्रेशन जो सब रजिस्ट्रार्स हैं उनके ऑफिसेज़ हमारी कोर्ट प्रीमिसेस के नज़दीक कहीं पे इस्टेब्लिश हो जाएं।
ये काम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में भी हम लाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन के ऑफिस जो हैं ये नज़दीक कोर्ट प्रीमिसेस के साथ साथ कहीं बन जाएं, ताकि वकला साहिबान को आगे पीछे दौड़ना ना पड़े और जो रजिस्ट्रेशन करवाने हमारे नागरिक जो आते हैं उन नागरिकों को भी कोई इसकी दिक्कत ना आए। सर, हमने देखा कि अब की बार लगभग 2 साल के बाद इलेक्शंस हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जो मैं लॉयर्स फर्टर्निटी की बात कर रहा हूँ, उनको काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और इंथुसियाज्म थे वो कि हम नए इलेक्टेड वेयर्स चुनने जा रहे हैं। हमने कल भी देखा, तो कहीं ना कहीं एक बात जो बाहर आई वो ये आई कि जो आपने भी अपने जवाब में कहा कि जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर की पोस्ट खाली थी, तो वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम डेमोक्रेटिक सेटअप को शेक कर रहा था। इससे कहीं ना कहीं लेगेसी, जो वार की एक लेगेसी है, वो कहीं ना कहीं शेक हो रही थी। तो आप इस इलेक्शन को कितना बड़ा डिसीजन समझते हैं कि लेगेसी रिगेन करने में? मैं आपको कहूँ कि जब इलेक्शन हो गई ना, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर यही है। इलेक्शन जब हो गई, नए ऑफिस बीयर्स बन गए, तो आज अगर किसी आदमी ने भी कोई बात करनी है, मैंने भी अगर किसी से बात करनी है, तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसोसिएशन जाऊंगा। जब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे तब तो थोड़ा डिफिकल्ट था, कौन आदमी जाकर के कहीं पे बात करेगा, इश्यूज कौन प्रोजेक्ट करेगा, ग्रीवेंसेस कैसे रिड्रेस होंगे। तो आज के कल के बाद अब जब एसोसिएशन इलेक्ट हो चुकी है, अब ये इजी हो जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि हम आराम से जो बार मेंबर्स के ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करवाएंगे, उनको रिड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो जाए हमारी एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे आ जाए। जो दिक्कतें हमारे मेंबर्स ने फेस की हैं पिछले 1 साल में, वो दिक्कतें जो हैं वो आगे उनको फेस ना करनी पड़े। इलेक्शन के दौरान हमने देखा जो बडिंग लायर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे, चलो अभी हो गए हैं, तो क्या नया आप उनके लिए लेके आ रहे हैं, जहाँ क्या आप अप्रोच करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रोफेशन नया ज्वाइन करता है उसको सपोर्ट चाहिए होती है, प्रोफेशनल, उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसको एक गाइडेंस चाहिए होती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लाइब्रेरी जो है, जो मॉडर्न एक आपका टेक्निकल जो तरीका है, उस टाइप की लाइब्रेरी हम अपने बार रूम्स में प्रोवाइड करेंगे मेंबर्स को, ताकि उनको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना आए। नेट जो फैसिलिटी है वो भी नेचुरली ये कोविड की वजह से अफेक्टेड थी, उसको हम रिस्टोर करवाएंगे कैंपस में। यस, बिल्कुल, पूरे हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। नर्सरी है वहाँ पे, वो बिल्कुल उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। किसी ने कोई जजमेंट देखनी है, किसी ने कोई लॉ कोई किताब पढ़नी है लॉ की, तो वो सारी हम फैसिलिटीज़ कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर ही उन सब के लिए एक तो उनको वो प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा भी हम कुछ सोचेंगे, देखेंगे कि इनको हम कैसे सपोर्ट करें ताकि ये लोग प्रोफेशन में सस्टेन कर पाएँ। मैंने पिछले कुछ पीरियड में देखा है कि हमारे मेंबर्स प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे थे और साथ में ही उसको छोड़ते भी जा रहे थे। कोविड ने भी ये थोड़ा नुकसान हमारा किया है। सभी जितने हमारे वकला साहिबान हैं वो इकोनॉमिकली शटर हुए हैं ड्यूरिंग दिस कोविड। यस, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए। ये भी हम मिलजुल करके एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ मैं कोई कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर सकता। ये हमेशा हमारा तरीका ये है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग और एग्जीक्यूटिव वो ये डिसाइड करती है, वो डिसीजन कि क्या क्या हमको बस उस प्रोसेस को आप शुरू करेंगे। यस, करेंगे और उसको बिल्कुल उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उस प्रोसेस को हम स्ट्रेंथन करेंगे। सर, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन की भी आप हाई कोर्ट के आगे पीछे कहीं लाने की कोशिश करेंगे सो दैट कि क्लाइंट्स और लायर्स जो हैं एक साथ अच्छे से काम कर सकें। बडिंग लायर्स के लिए आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप उनके लिए वाईफाई, लाइब्रेरीज, टेक्निकल, खासकर आपने कहा डिजिटल फॉर्म में, सो दैट कि जब चाहे वो ले सकें। लेकिन इस इलेक्शन में मैं एक आपको क्रिटिकल सवाल पूछूंगा कि हमने देखा 15 ऐसे लोग थे जो 5 सीटों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी चेहरा जो है वो महिला चेहरा नहीं था। जबकि 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू वुमन। तो वो क्या वजह रही है, जहाँ आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं?
अब मुझे समझ नहीं आई, आपको शायद याद होगा जब मैंने लास्ट इलेक्शन लड़ी थी 2012 में, तो मैडम सिंधु शर्मा जो आजकल हाई कोर्ट जज हैं, वो मेरे साथ इलेक्ट होके आई थी वाइस प्रेसिडेंट। तो बाई एंड लार्ज शुरू में जब मैं पहली बार बना था तब भी मेरे साथ एक फीमेल मेंबर ऑफिस थी। इस बार अब मुझे पता नहीं ये ट्रेंड क्यों चेंज हो रहा है, तभी मेरा सवाल आपसे रहा। मैं लेकिन ये करूँगा कि एक तो इस बार कॉप्ट कर लूँगा एक फीमेल मेंबर को अपने साथ, जो रिप्रेजेंट करेगी हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी वॉइस हमारी एसोसिएशन में वो रिप्रेजेंट करेंगे। उनको और उसके किसी पोजीशन पे, मतलब कि डेजिग्नेशन पे कॉप्ट करेंगे, कॉप्टेड मेंबर एक रख लेंगे, ताकि जब भी हमारी मीटिंग होगी तो उनको उसको हम अपनी मीटिंग में बुला लिया करेंगे, ताकि लेडीज की वॉइस जो है वो हमारे बीच में रहे, और जो जो डिफिकल्टीज उनको आ रही हैं उन डिफिकल्टीज को भी हम हमारे नोटिस में आएंगी और हम उनको रिड्रेस कर पाएंगे। जी जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं व्यूअर्स को भी बता दूं कि इन्होंने कहा कि कॉप्ट करेंगे लेडीज लॉयर्स को, सो दैट कि वो अपनी फर्टर्निटी से, यानी कि लेडीज लॉयर्स की तरफ से अपनी आवाज़ रख सकें। सर एक और सवाल जो इससे हटके है, बार से हटके लेकिन बार से संबंधित, हमने देखा बार एक ऐसी संस्था है जम्मू के अंदर जो जम्मू की ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को लीड करती थी। तो हमने देखा जब 2 साल में बार की रिप्रेजेंटेशन खुद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन भी खोई है उसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। लेकिन आपको ये बात मैं बड़ा क्लियर वर्ड्स में कह देना चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन बेसिकली इज ए बॉडी ऑफ a political persons, non-political persons. When we enter the court premises, in the court premises we are non-political. हम अपनी political affiliations को बाहर छोड़ के आते हैं। वो मैं कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर, एसोसिएशन के बाहर मैं जो मर्जी करता रहूं, लेकिन जब हम कोर्ट प्रेमिसेस में चले गए और एसोसिएशन के अंदर चले गए तो वहाँ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बार जो है दैट इज़ पैरामाउंट। वो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारी एसोसिएशन के अंदर ना हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, जम्मू के डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली, देखिए हम भी जम्मू के रहने वाले हैं जी। जम्मू के किसी नुमाइंदे के साथ, जम्मू की सोसाइटी के साथ, जम्मू जब मैं कहता हूँ उसमें पुंछ, राजौरी, डोडा, बनी, बसोली, ये जो किश्तवाड़, भद्रवाह, हर एक जो जगह जम्मू सूबे के साथ कनेक्टेड है, वो मैं सारे जम्मू की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे जब भी कोई दिक्कत पब्लिक को आई हो तो वो बार को ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं। जब रिप्रेजेंटेशन बार में आएगी तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता उसको। प्रेसिडेंट ने उसको ऑफिस बीयरर्स के सामने रखना है कि ऐसे ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई है, इस पर आप फैसला करिए। वहाँ हम फिर डिसाइड करते हैं जी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने इसको ले जाइए इशू को। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी वहाँ फैसला कर ले तो ठीक है, या तो वो रिप्रेजेंटेशन जो रिक्वेस्ट हम रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर उसको जनरल हाउस में ले जाएंगे। वो चीज़ें जो हैं हम रिस्टोर कर देंगे। वो जो मेरा सवाल इसी बेस पे था कि वो पिछले कुछ समय से नहीं दिख रही थी बाहर की तरफ से, वो हम रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर करेंगे लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको दूसरी बात एक मैं बता दूं इसी के साथ कनेक्टेड, हमारी बार एक सेकुलर बार है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड। ये हम जब भी हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी सेकुलर होगी। हम वकील हैं, लोगों के हम लाइसेंस्ड वकालत करते हैं, लाइसेंस हमें मिला हुआ है वकालत करने का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसके प्रीएम्बल में वर्ड सेकुलर लिखा हुआ है। वो जो सेकुलरिज्म है ना, वो वर्ड जो है उसको भी हम हर तरीके से यहाँ मेंटेन करके रखेंगे। और हमारा फोकस रहेगा कि इस बार पर किसी ढंग की कोई कम्युनल बात, चाहे वो एक रिलीजन से हो या दूसरे रिलीजन से हो या तीसरे से हो, चौथे से हो, वो कोई चीज़ सामने ना आए। हम एक गुलदस्ते की तरह जैसे पहले रहते थे, उस गुलदस्ते की तरह हम आने वाले टाइम में भी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वकला साहिबान के जो मसाइल हैं उनको ढंग से हल कर पाए। अकेला यहाँ कोई आदमी मैटर नहीं करता है इस एसोसिएशन में, ये एक यूनाइटेड लीडरशिप है। सारे जो मेंबर्स हैं ना हमारे, एवरीबॉडी इज ए प्रेसिडेंट इन दिस एसोसिएशन, एवरीबॉडी इज इंटेलेक्चुअल, एवरीबॉडी इज ए क्वालिफाइड लॉयर। तो इसलिए हम ये वकला साहिबान यूनाइटेडली फैसले करते हैं। यहाँ इंडिविजुअल कोई डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ मैटर नहीं करता, एक इंडिविजुअल कुछ मैटर नहीं करता। सर आखिरी सवाल रहेगा, आपने बड़ी सारी चीज़ें हमें बताई हैं क्या क्या करेंगे, लेकिन यहाँ से जहाँ से आप प्रेसिडेंटशिप शुरू कर रहे हैं बार की,
2021 में, यहाँ से अगले 1 साल या 2 साल तक आप बार को, जम्मू को और अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि बार एसोसिएशन 1 साल से हमारा कोई ऑफिस बीरर यहाँ नहीं था, ठीक है। तो ये इस बॉडी को खुद भी पता नहीं था कि हमने जो किसी मेंबर को तकलीफ हो गई किसके पास जाएगा, राइट। तो जिस दिन से अब एसोसिएशन बन गई है, उसके बाद मैं अपनी जगह पे ये महसूस करता हूँ कि कोविड की वजह से डेफिनेटली एवरी मेंबर ऑफ द बार हैज़ बीन अफेक्टेड, वेरी सीरियसली अफेक्टेड इकोनॉमिकली। तो वो वाला पार्ट जो है वो उसको हम कैसे रिवाइव करेंगे, उसके एक हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो जैसे हाँ, रजिस्ट्रेशन वर्क है। आपको मैं सिंसियरली बताऊं, हमारे बहुत से वकला साहिबान जो थे वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे रजिस्ट्रेशन वर्क पे। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं अब ये वकला साहिब का इनका काम जो है वो रेवेन्यू के पास चला गया। तो अभी आप ये बता रहे हैं कि बार में जो सबसे पहला स्टेप है आप रजिस्ट्रेशन, इस पर कैसे करना है, ये एक बर्निंग जो इशू है ना, बर्निंग डिमांड है बार की, वो ये है। और इसके साथ साथ वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, वो देखिए उसकी वहाँ कोई पार्क, वहाँ वकीलों के बैठने की कोई जगह नहीं, वहाँ कोर्ट रूम कोई अच्छा नहीं, और वहाँ पार्किंग की कोई जगह नहीं। ये सारी बातें मेरे नोटिस में हैं। मैं इनको एज ए मेंबर ऑफ द बार खुद ऑब्जर्व कर रहा था। ये ग्रीवेंसेस मेरे भी हैं, यही ग्रीवेंसेस हमारे सारे मेंबर्स के होंगे। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे? कैट को भी हमें अल्टीमेटली कोर्ट प्रीमिसेस के पास कहीं लाना पड़ेगा। हम चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे एलजी हैं यूटी के। आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो उसकी डिसेंट्रलाइजेशन है, जहाँ अप्रोच कह दें, वो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल कोर्ट के नज़दीक करने की कोशिश करेंगे। उसी से देखिए, बात ये है कि ये सारा काम पहले हाई कोर्ट में था जी, तो हाई कोर्ट से निकल के ये काम गया है ना बाहर जी, तो हर वकील अफेक्ट हो गया। आज सारा काम वहाँ ऑनलाइन हो रहा है। हम कोशिश करेंगे वहाँ भी फिजिकल, अगर हाई कोर्ट में फिजिकल हीयरिंग हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे कैट में भी फिजिकल हीयरिंग हो जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नया बने, नई बिल्डिंग बने हाई कोर्ट प्रिमिसेस के पास। जिस जगह पे वो ट्रिब्यूनल है वहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट है मेरी अपनी सोच के मुताबिक ये काम करना, और एक बेंच जो है बड़ा मुश्किल के साथ 10-20 केस 30 केस रोज़ कर सकता है कंफर्टेबली। तो यहाँ 200 केस 300 केस रोज़ लगे होते हैं, तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इतने बड़े काम को वहाँ पे करना। तो वो भी हम वो वेज भी डिवाइस करेंगे। तो आज मैं आपको लिमिटेड ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं उन पर पूरी डिबेट होगी, पूरी डेलिब्रेशंस होंगी, मेंबर्स के साथ डिस्कशंस होंगी। उसके बाद हम पूरा एक तरीके के साथ इसको फॉलो करेंगे ताकि हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाए। सर, व्यूअर्स के लिए और ख़ासकर आपके लॉयर्स फ्रेटर्निटी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लॉयर्स जो हमारी फ्रेटर्निटी है, मेंबर्स हैं, उनको मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको सबको यूनाइटेडली सारे इश्यूज़ को फाइट करना है, और उसके लिए आपने पेशेंस भी रखनी है, और हम मिलजुल करके इमीडिएटली कोई एक रास्ता निकालेंगे, एक चार्टर बनाएंगे, और उस चार्टर को 1 बाय 1 हम एफर्ट्स करेंगे कि हमारी डिमांड्स जो हैं वो मीट हो जाएं, मानी जाएं अथॉरिटीज़ से भी, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी चीफ साहब की, हम अपने चीफ जस्टिस साहब से भी करवाएंगे। तो ये थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान श्री M.K. भारद्वाज जी, जो सीनियर एडवोकेट है वहाँ पे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से जहाँ पे उनकी नुमाइंदगी बार में कोई भी नहीं, नुमाइंदगी करने के लिए कोई भी नुमाइंदा नहीं था, उससे कहीं ना कहीं जो लॉयर्स हैं वो इफेक्टेड हुए हैं, और सबसे पहले वो इसी चीज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूटेड जो बॉडी है आज की डेट में उसके बीच में रखेंगे। उन्होंने सभी लॉयर्स से कहा कि हम यूनाइटेड होके हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है वो आप हाई कोर्ट के पास या हाई कोर्ट में दोबारा लाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि जो इफेक्टेड लॉयर्स हैं वो इफेक्टेड ना रहें, और कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी की भावना है उनके बीच में जागे। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आपको आज का हमारा ये शो करंट अफेयर्स किस तरह से
इफेक्टेड लगा, कितना अच्छा लगा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।